So hey guys, welcome back to the channel. Welcome back to the most interesting and most informative video. Basically today is Wednesday, and as usual I used to share on Wednesday one stock. Basically in which stock I plan for next 3 to 4 months. That video is more focused for working professionals and business owners, like जो अपने business कर रहे हैं, जो अपने job को continue कर रहे हैं. Just they want कि मैं किसी भी stocks में, किसी भी एक assets में अपने कुछ पैसे को invest कर दूं, and I should get some return, like good return out of from that stock in the next 3 to 4 months. So basically this video is more focused towards that. So what is going to be in this video? Usually I used to share one stock on every Wednesday, but this time I'm going to share two stocks क्योंकि काफ़ी ज़्यादा important interesting level पे those two stocks are. काफ़ी एक बहुत ही अच्छे technicals base पे उसने setup form किया है. So that I'm going to share those two stocks, and the most important part is basically every Wednesday जब मैं video share करता था तो I used to look at the fundamentals, but this time I like completely did not know that what that company does, in which sectors those are. I just in front of you I'll open the screener, I'll type the name of the stock and I'll go through the sales of that company. I'll just look at the fundamentals, वो company करती क्या है, in which sector they are, and what that's basically उनकी like business model क्या है, क्या products हैं, क्या services, and just simple things. But the more focus towards technical, I'll be more focused towards technical क्योंकि जो मैंने stock select किया है that is on technicals के अच्छे technicals, like उसमें काफ़ी अच्छे थे. That is the reason. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, आपने अगर मेरा लास्ट वेंसडे लाइक लास्ट सैटरडे का अगर वीडियो देखा होगा जो मैंने वेंसडे को अपलोड किया था. बेसिकली इस बार सैटरडे को मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ द सैर एंड ऑल, आई वॉज बिजी. बट ऑन वेंसडे आई पोस्टेड माई वॉच लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक्स को बहुत अच्छे से अपने वॉच लिस्ट में ट्रैक कर रहा हूँ, अगर उसमें मुझे एंट्री मिलता है, सो दैट आई विल मेक पोजिशंस इन दैट स्टॉक्स. सो अगर मैं आपको उस वीडियो दिखाऊँ, अगर जस्ट आई विल शो यू द वीडियो. आपको मैं 1 मिनट वीडियो यूट्यूब पे दिखाता हूँ. क्या आप शेयर मार्केट इन दोज टू स्टॉक जो मैंने 5-6 स्टॉक शेयर किया था ना, इन दोज टू स्टॉक्स के फेनोमिनल मोमेंटम, काफ़ी अच्छे मोमेंटम दिया विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. लाइक 2 से 3 दिनों में एक स्टॉक ने 20% का रिटर्न दिया, एक स्टॉक ने 6% का रिटर्न दिया. आई विल शो यू दैट. आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, राइट? कमोडिटी ट्रेडिंग में नुकसान से परेशान हैं? जस्ट क्या आप सो हे गाइस, वेलकम. आप एक चीज कर रहे हैं, देखो. So this was the first stock which I was talking about, Aditya Birla Real Estate. And अगर आपको मैं स्क्रीन बड़ा करके दिखाऊं, so at that point of time the stock was trading at 2752 rupees, right? The stock Aditya Birla Real Estate 2752 rupees. अभी मैं आपको दिखाता हूँ आदित्य बिरला कितना पे ट्रेड कर रहा है. ABREL, या लुक एट दिस. मैंने शेयर किया था मंडे को, राइट? मंडे को शेयर किया था यहाँ पे, एंड फ्रॉम दैट लेवल 6% का मोमेंटम सिर्फ 2 दिनों में स्टॉक में आया है, राइट? आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो में मैंने शेयर किया था. आदित्य बिरला रियल एस्टेट मेरे वॉच लिस्ट के टॉप पे है 2752. अगर आपको डेप्थ में समझना है मैंने क्यों शेयर किया था, वो वॉज द रीजंस बिहाइंड दैट, सो आप इस वीडियो को देख सकते हो जाके. लास्ट वीडियो है मेरा, लास्ट रिसेंट वीडियो. सो दिस स्टॉक वॉज ABREL, जिसको मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर किया था. आई होप आपको ये दिख रहा होगा, राइट? इक्विमैन कैपिटल्स. सो ये देखो, मैंने फर्स्ट स्टॉक शेयर किया था आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज ट्रेडिंग एज 2702 पे ये ट्रेड कर रहा था, ठीक है? उसके बाद देखो फ्रॉम दैट लेवल इस स्टॉक ने कितने अच्छे 6% का मोमेंटम दिया विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ सिर्फ 2%, सिर्फ 2 दिनों में, ठीक है? बट दिस इज़ गुड. आई विल शो यू नेक्स्ट स्टॉक. मैं आपको अगर नेक्स्ट स्टॉक दिखाऊँ तो लुक एट दिस, वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. दैट टाइम दिस स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट 1411, 1360 पे मैंने इसमें बाइंग दिया था, ठीक है? 1411 पे इसने ब्रेकआउट देके क्लोज किया था इस स्टॉक ने. एंड आई विल शो यू ये स्टॉक कैसा परफॉर्म किया है. लुक एट दिस, लुक एट दिस. यहाँ पे अगर मैंने इसमें बाइंग पोजीशन दिया था, सो फ्रॉम दैट लेवल 20% मोमेंटम, सिर्फ 1 2 3 4 दिनों में 20% मोमेंटम. ये मैंने कुछ ऐसा नहीं दैट मार्केट मूव होने के बाद दिया था. ये स्टॉक्स मैंने जब मार्केट मूव होने से पहले मैंने अपने वॉच लिस्ट में डाला था, और वहाँ पे मैंने इस लेवल पे मार्क किया था दैट इफ़ दिस स्टॉक क्रॉस दिस लेवल देन आई एम गोइंग टू मेक पोजिशंस इन दिस स्टॉक. सो और ऐसा नहीं सिर्फ यही 2 स्टॉक्स मैंने दिया था जो चला है. मैंने 1 और 3rd स्टॉक चला है. 2nd स्टॉक में हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है. 4th स्टॉक में मेरी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है. 5th स्टॉक में एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है. 6th स्टॉक में हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है. सो ओवरऑल 6 स्टॉक्स मैंने यहाँ पे भी शेयर किया था, और 6 स्टॉक्स मैंने इसमें भी शेयर किया था. और अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, वेट, इस वीडियो में आपको मैं दिखाता हूँ. हाँ, एक चीज़ देखो. आई एम नॉट सेइंग कि जो मोमेंटम आता है मैं उसमें कैप्चर कर लेता हूँ. आई विल शो यू वन थिंग, कितना बुरा फील
होता है, आई एम लुकिंग कि यार वो मैंने यहाँ पे वीडियो में अपना वॉच लिस्ट आई थिंक शेयर किया था अपने काइट पे, जो मेरा वॉच लिस्ट मैंने ऐड किया था वो मैंने शो किया था, उसमें मैंने एक स्टॉक मेंशन किया था मोतीलाल ओसवाल। बेसिकली मैंने उसमें लाइक आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट एनफ, मैंने उस स्टॉक में पोजीशंस नहीं बना पाया था, बट जस्ट विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 2 दिनों में वो स्टॉक भी 20% मूव किया है। बट आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, मैंने उसमें पोजीशंस नहीं बना पाया जस्ट बिकॉज कि मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा था। एंड इवन मैंने इस वीडियो में अगर वीडियो पूरा देखोगे तो आई टोल्ड इन दिस वीडियो दैट आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड दैट स्टॉक बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट एनफ, मेरी सेटअप कंप्लीट फॉर्म नहीं हुई है, मुझे प्रॉपर एंट्री नहीं मिल रहा है, सो दैट, बट या दैट्स गुड। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक ऑफ द टुडेज वीडियो। क्या वीडियो होने वाला है, कौन सा वो 2 स्टॉक है जो मैं शेयर करने वाला हूँ। सो दोज 2 स्टॉक्स आर, अगर मैं आपको नाम बताऊँ स्टॉक्स के, तो द फर्स्ट स्टॉक इज आरपी टेक। देखो मैंने आई थिंक सो व्हाट्सएप ग्रुप पे आज ही शेयर किया है, ठीक है, वॉचिंग द स्टॉक क्लोजली, आरपी टेक, ठीक है। एंड द सेकंड स्टॉक इज सूरजेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट स्टॉक आरपी टेक। ऋषि पेरिफेरल्स ये स्टॉक है, राइट। ये स्टॉक 387 पे ट्रेड कर रहा है, 392 हमारा इसमें बाइंग लेवल है। एंड इफ आई शो यू माय वीकली कैंडल्स, सो आई गिव यू लॉजिक्स, मैं इसको टेक्निकल्स के बेस पे मैंने क्यों सेलेक्ट किया है, व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव इन द स्टॉक, ठीक है, जिसके कारण आप भी एक माइंडसेट बिल्ड हो सके और आप भी अगर दूसरे स्टॉक्स को व्हेन यू लुक एट लाइक डिफरेंट स्टॉक्स देन यू कुड एनालाइज दैट या लाइक दिस स्टॉक कुड गिव मोमेंटम और नॉट बाय योर ओन। यू शुड नॉट लाइक, यू आर नॉट गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन मी or any of the videos, you could just analyze by yourself and you could shortlist stocks by your own, ठीक है। So the reasons I'll tell you, the first reason was market like ये stock सिर्फ around 12 Feb 2024 इस ईयर ही स्टॉक ये लिस्ट हुआ था, एंड आफ्टर लिस्टिंग दिस स्टॉक वॉज साइडवेज फॉर ऑलमोस्ट फेब मार्च अप्रैल मई जून 4 मंथ्स के लिए पूरा साइडवेज था। उसके बाद जस्ट विद इन 1 वीक टाइम पीरियड अगर आप देखोगे, सो 1 वीक की मूव करता है अराउंड 43% का, राइट। 43% मूव करने के बाद मार्केट स्टार्टेड करेक्टिंग लाइक 1 2 3 4 जितने भी ये वीक्स थे, जून के बाद मार्केट करेक्ट हो रहा था। एंड जिस लेवल का इसने ब्रेकआउट दिया था, राइट, इस लेवल का जो ब्रेकआउट दिया था वहाँ पे मार्केट आता है, रिटेस्ट करता है। तो अगर आप ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट ट्रेड करते हो, ठीक है, ब्रेकआउट रिटेस्ट अगर आप ट्रेड करते हो, सो इसके अकॉर्डिंग भी ये सेटअप काफ़ी अच्छा फॉर्म हो रहा है स्टॉक में, वो सेटअप भी फॉर्म हो रहा है। एंड आई विल गिव यू द सेकंड रीजन व्हाई नाउ आई प्लान की मार्केट, अब देखो अभी तक साइडवेज जा रहा था तो आगे भी पॉसिबिलिटी है दैट साइडवेज जा रहा है, बट व्हाई नाउ, अभी क्यों मुझे लग रहा है दैट ये ब्रेकआउट दे सकता है, इसमें अच्छी मोमेंटम आ सकती है, अभी अब कंसोलिडेशन खत्म हो सकता है। एंड द रीजन इज वेरी सिंपल, आई विल शो यू। मार्केट जब इसमें ब्रेकआउट दिया होगा तो काफ़ी सारे बायर्स ने पोजीशंस बनाए होंगे, काफ़ी सारे बायर्स होंगे जो यहाँ पे खरीदा होगा, तो उसके बाद मार्केट करेक्ट होता है, नीचे आता है, काफ़ी सारे यहाँ पे जितने भी बायर्स होंगे उन्होंने पोजीशंस लाइक अपने हटाए होंगे, स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, जो काफ़ी दिनों तक साइडवेज फंस जाता है तो उसने अपने प्रॉफिट्स बुक किए होंगे। नाउ लुक एट वन थिंग, काफ़ी होप बायर्स भी तो होते हैं ना जो ये सोचते हैं दैट हाँ यार ब्रेकआउट दे दिया, अभी साइडवेज है, फिर से ऊपर जा सकता है। सो जस्ट विदाउट लुकिंग एट एनीथिंग दे लाइक buy that stock and they keep on holding that stock in a hope that that stock might move a good momentum in future. So काफ़ी वो भी buyers होंगे इसमें। सो नाउ लुक एट दिस, मार्केट जब ये फॉर्म होता है ना लास्ट वीक, ये रेड कैंडल, तो अब यहाँ पे होगा, अभी तो विक फॉर्म करके ऊपर चला गया ना, यू इमेजिन जब मार्केट पूरा रेड कैंडल फॉर्म करके यहाँ पे होगा, इस लेवल के पास होगा, तो जितने भी बायर्स यहाँ पे होंगे जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा उनका कॉस्ट टू कॉस्ट पे ओवरऑल आ चुका होगा, तो वो उससे निकले होंगे। काफ़ी सारे होप बायर्स होंगे जो जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे खरीद के रखा होगा, वो इस पोजीशन से निकले होंगे ना, लाइक बहुत काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है वो यहाँ पे। जो बेसिकली देखो रिटेल प्लेयर जो होते हैं, हम लोगों को क्या सिखाया जाता है दैट अगर मार्केट वहाँ से मूव कर रहा है, सो ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू द स्विंग लो। सो यहाँ पे जिन्होंने बाय किया होगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, यहाँ पे जिन्होंने बाय किया होगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। सो मार्केट स्विंग लो ब्रेक करता है, यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉस हंटिंग इसको कहते हैं, जितने भी यहाँ पे बायर्स होंगे उनका स्टॉप लॉस हिट करता है, तो मार्केट रिवर्स करता है। नाउ इट इज़ जस्ट सस्टेनिंग एट दिस लेवल। सो इफ़ आई शो यू ऑन डेली टाइम फ्रेम, मार्केट ग्रीन कैंडल फॉर्म करके फ्रॉम दिस सेम लेवल, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट करके ग्रीन कैंडल फॉर्म करके 1 2 3 4 5 कैंडल्स आर साइडवेज। इट शोज की मार्केट इस सप्लाई जोन से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है, लाइक बायर्स एंड सेलर्स बोथ आर फाइटिंग। सो आई एम एज्यूमिंग दैट 392 अगर मार्केट क्रॉस करता है तो यहाँ पे जिन्होंने भी सेलर्स सेल करके रखे होंगे, ठीक है, उनका एक तो वो जब पोजीशंस अपने कवर करेंगे, सो दैट विल लीड टू लाइक गुड मोमेंटम। उसके बाद काफ़ी सारे बायर्स होंगे जो यहाँ पे पोजीशंस निकाल दिया होगा, जो ये मोमेंटम मिस कर दिया होगा, जैसे कि
नाउ आई एम प्लानिंग कि यहाँ से जाएगा, तो मेरे जैसे और भी काफ़ी प्लेयर्स होंगे जो दे विल बी वेटिंग कि यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जाता है तो दे विल मेक पोजीशंस, तो वो यहाँ पे जब पोजीशंस बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा जब डिमांड क्रिएट होगा और बेचने के लिए लोग नहीं रहेंगे, सो डिमांड राइजेज द प्राइस। सो डिमांड जब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, वेरी गुड पॉसिबिलिटी दैट वहाँ से प्राइस काफ़ी ऊपर जा सकता है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग 15 to 20% मोमेंटम इन दिस स्टॉक। एंड इफ यू रियली वांट टू लुक एट द बेसिकली टेक्निकल्स काफ़ी अच्छा है स्टॉक्स का। एंड इफ आई शो यू द वॉल्यूम्स एज वेल, वॉल्यूम्स भी स्टॉक्स में जब मार्केट ऊपर जा रहा था, लुक एट द वॉल्यूम्स, एवरेज वॉल्यूम वॉज 4 मिलियन का वॉल्यूम आता है, एवरेज वॉल्यूम वॉज 5 मिलियन का वॉल्यूम आता है, राइट। उसके बाद मार्केट जब साइडवेज जाता है तो लुक एट द वॉल्यूम कंप्लीटली ड्राइड अप, मतलब जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो बायर्स आर इंटरेस्टेड टू बाय, जब प्राइस नीचे आ रहा है या फिर साइडवेज जब जा रहा है सो बायर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय, सेलर्स इंटरेस्टेड ही नहीं है उस प्राइस को सेल करने के लिए, राइट। अगर सेलर्स इंटरेस्टेड होते हैं यहाँ पे तो वॉल्यूम्स तो आता, क्योंकि अगर कोई भी बड़े सेलर्स सेल करेंगे स्टॉक्स को, शॉर्ट करेंगे, वहाँ पे वॉल्यूम्स तो आएगा, बट वॉल्यूम्स यहाँ पे आया नहीं है। दिस शोज़ कि इसको कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन फेज भी बोलते हैं, जब यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, जब भी प्राइस नीचे आता है वो वहाँ पे बाय करता है। सो दिस इज़ द थिंग। एंड इफ़ आई शो यू द वॉट कंपनी डू स्क्रीनर, वो मुझे भी नहीं पता अभी तक, मैंने देखा नहीं है बेसिकली। जस्ट लुक एट द स्टॉक फंडामेंटल्स, क्या करता है, किस सेक्टर में है, इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी तक नहीं देखा है इसका, क्योंकि टेक्निकल्स काफ़ी अच्छे हैं और देख लेते हैं एक बार क्या करता है कंपनी। सो 25 स्मॉल कैप कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड 1989, ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स इन इंडिया, ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स इन इंडिया, स्पेशलाइजेशन इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या करती है बिजनेस अमॉन्ग लीडिंग वैल्यू एडेड नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फॉर ग्लोबल टेक्नोलॉजीज ब्रांड इंडिया फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटिंग एंटरप्राइजेज एंड क्लाउड सॉल्यूशंस। बेसिकली आईटी बेस्ड कंपनीज है ये, जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह आई थिंक सो कि ग्लोबल टेक्नोलॉजीज को जो है वो इंडिया में लाके वो सेल करती है, राइट। सो लेट्स लुक एट द सेल्स। अगर सेल्स ग्रो होगा कंपनी का, अगर सेल्स ईयर बाय ईयर ग्रो हो रहा है, अगर प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, तो ओवरऑल देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दैट आगे आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा प्रॉफिट्स कर सकती है। तो लेट्स लुक एट द प्रॉफिट एंड लॉस। 2019 में था, द सेल्स वाज अराउंड ऑफ 4000 करोड़, 2020 में सेम, 2021 में 5000, अराउंड 6000 हो गया, ठीक है। 2022 में 9000, लुक एट दिस, 19 में था 4000, 2022 में 9000, 3000, मतलब मोर देन डबल। 19, 20, 21, जस्ट विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल में डबल। नाउ लुक एट द 2022 में था 9000 करोड़ का, 2024 में 11000 करोड़, नाउ 12000 करोड़, मतलब 9 से अब 18 को जाने में अप्रॉक्सीमेटली 2023 है, 2026 2027 तक अगर 3 साल में स्टॉक्स डबल हो है, सेल्स अगर डबल हो रहा है, तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दैट आगे आने वाले टाइम में वो स्टॉक्स काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो कंपनी ग्रो करती है वो सेल्स, अगर उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ज़्यादा बिक रहे हैं, ज़्यादा सेल्स हो रही है, दैट विल लीड टू द इंक्रीज इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दैट कंपनी, दैट विल बेसिकली ओवरऑल अफेक्ट द प्रॉफिट्स ऑफ दैट कंपनी, राइट। एक्सपेंसेस की अगर बात करूँ तो एक्सपेंसेस ऑल्सो ग्रोज। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 59 ईयर का प्रॉफिट था, 62, 212, देखो 59 से 212 4 गुना, राइट। 212 से 297, अप्रॉक्सीमेटली 285, अप्रॉक्सीमेटली 50% ग्रो हो चुका है विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 2 years। सो नेक्स्ट टाइम 2 years में देयर इज़ अ होप कि दैट ये 200 का जो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 400 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाए। एंड 2021 में 200, 2025 में 400, 3 से 4 सालों में प्रॉफिट डबल। सो गुड कंपनी, आई होप सेल्स इसकी अच्छी है। एक बार मैं इसका प्रॉस एंड कॉन्स देख लेता हूँ। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, कोई कॉन्स नहीं है, रिड्यूस डेट किया है, 8th है। लेट्स लुक एट द प्रोमोटर्स होल्डिंग, ठीक है। प्रोमोटर 63.41, प्रोमोटर होल्डिंग्स आर वेरी गुड इन दिस स्टॉक। एंड कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अच्छा है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 36% है, स्टॉक CAGR 10% नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी 22%। ओवरऑल द कंपनी आई एम फाइंडिंग गुड बाय लुकिंग एट द सेल्स ऑफ दिस कंपनी, मेजर सेल्स और प्रॉफिट देख के। एंड बाय लुकिंग एट द टेक्निकल्स दिस स्टॉक इज़ वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, अपने लोग अपने लाइक परसेप्शन होते हैं, अपने उनके थिंकिंग वे ऑफ थिंकिंग होता है, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस स्टॉक इज़ गुड, राइट। सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टॉक। आई थिंक कि काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है, जस्ट लेट मी शेयर द सेकंड स्टॉक विथ यू, राइट। मैं जल्दी जल्दी दूसरा स्टॉक शेयर करता हूँ, दैट इज सूरज ईस्ट। सूरज ईस्ट भी अगर आप देखोगे तो सेम फॉर्मेशन, काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन उसमें हुआ है। लेट्स लुक एट द स्टॉक। वीकली कैंडल अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वीकली कैंडल में द स्टॉक वॉज ट्रेडिंग समवेयर 300 रुपीज़ पे, एंड हाई लगाता है 834 का, कितने दिनों में,
अराउंड 62 डेज में, सिर्फ 62 डेज में दिस स्टॉक 100% का रिटर्न देता है. नाउ दिस स्टॉक इज साइडवेज सिंस अगस्त से कंप्लीट साइडवेज था. ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, यहाँ पे जितने भी बायर्स होंगे उनको पोजीशन निकाला हो बायर्स को यहाँ से, जिसको मैं बोलता हूँ फेक एंड मूव, जो मेरा फेक एंड मूव सेटअप है. इट मीन्स कि रिटेलर्स को ट्रैप करो, सेलर्स को ट्रैप करो, रिटेलर्स को बाहर करो, वहाँ से अगर स्टॉक मूव करता है तो देयर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी वहाँ से मोमेंटम आता है, क्योंकि उसमें बड़े प्लेयर्स ने पोजीशंस बना रखे होते हैं. सो वॉल्यूम्स वी आर गोइंग टू लुक एट द डेली कैंडल. सो डेली कैंडल पे वॉल्यूम्स देखो काफ़ी अच्छी आना स्टार्ट हो गई है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव वेयर आई एम गोइंग टू बाय दिस स्टॉक. सो आई एम गोइंग टू बाय दिस स्टॉक एट एबव 807 के ऊपर अगर क्रॉस करता है. सो आई एम गोइंग टू मेक बाइंग पोजिशंस इन दिस स्टॉक. सो दिस वॉज दिस स्टॉक. देखो फेक एंड मूव सेटअप फॉर्म हुआ है ना, काफ़ी सारे होप यहाँ पे बायर्स होंगे जिन्होंने बाय करके रखा होगा. नीचे आता है कि सारे यहाँ पे जितने, हमें तो यही सिखाया जाता है ना, स्विंग लो के नीचे आप अपने स्टॉप लॉस रखो. सो जितने भी यहाँ पे बायर्स होंगे जिन्होंने भी यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस रखे होंगे, सभी का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है. यहाँ पे जिन्होंने अगर ये देख के सेल किया होगा फिर मार्केट मूव करता है तो वो सेलर्स ट्रैप हुए होंगे. नाउ द सेलर्स आर आल्सो इन पोजीशंस, बायर्स को पोजीशन से निकाल दिया गया है. इफ द स्टॉक मूव अगेंस्ट द सेलर्स, सेलर्स अपनी पोजीशंस कवर करेंगे. जो बायर्स ऑलरेडी पोजीशन से निकल चुके हैं, इफ दे विल मेक अ फ्रेश पोजीशंस द डिमांड विल क्रिएट, एंड इवेंचुअली अगर डिमांड क्रिएट होगा तो देयर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी दैट मार्केट वहाँ से एक प्राइस वहाँ से इंक्रीज हो सकता है. सो सूरज ईस्ट डेवलपर्स, अगर मैं आपको इस स्टॉक का फंडामेंटल्स दिखाऊँ क्या करती है ये कंपनी, रियल स्टेट आई थिंक सो होगी. सूरज डेवलपर्स लिमिटेड, रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी दैट डेवलप्स रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल रियल स्टेट इन साउथ सेंट्रल मुंबई रीजन. राइट, let's look at the pros and cons. Company has reduced debt, delivered good profit growth, good return on equity, has a low interest coverage ratio, cost of borrowing seems high. सेल्स देखते हैं. 2019 में सेल्स वॉज 35 CR, 2021 में 240 CR. लुक एट द सेल्स ग्रोथ भाई. 2019 में तो सिर्फ 35 करोड़ का सेल्स था, 2021 में 240 करोड़ का सेल्स है, 2023 में 306 करोड़ का सेल्स है, 2024 में 414 करोड़ का सेल्स है. इट मीन्स लुक एट 2021 में 240 CR, 2024 में 412 करोड़ का सेल्स. मतलब सेल्स आर ग्रोइंग रैपिडली. जस्ट 2 से 3 सालों में सेल्स डबल हो जा रही है कंपनी की. प्रोडक्ट सर्विसेज जो भी वो सेल कर रहे हैं काफ़ी लाइक वो दे आर एक्सपैंडिंग, काफ़ी उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ज़्यादा सेल्स हो रहा है. लेट्स लुक एट द प्रॉफिट क्या है. 54 CR, 87 CR, ठीक है. 54 से इट टुक अराउंड 19, 20, 21, 22 3 ईयर्स लाइक ट्रिपल हो गया. 54 CR था ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2019 में. 2022 में 132 CR, अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स. 132 से 233, 250 अराउंड ये अब डबल होने पे लाइक 2024 2025 में आई एम एक्सपेक्टिंग दैट 132 का जो यहाँ पे ये नंबर्स है दिस कुड बी लाइक 300 मोर देन 350. सो सेल्स आर ग्रोइंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आर ग्रोइंग, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है इस कंपनी के. लेट्स लुक एट द प्रोमोटर्स होल्डिंग ऑफ दिस स्टॉक. 74%. लुक एट द प्रोमोटर्स होल्डिंग. प्रोमोटर्स काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं इस कंपनी में. सो ओवरऑल ये एक अच्छी कंपनी है जो आगे आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकती है अकॉर्डिंग टू मी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ये दोनों स्टॉक डेली टाइम फ्रेम पे दे आर like showing very good very small risk and reward setup. It means that if I get wrong in this stock, if my analysis gets wrong, I am going to lose very small amount of money. But if the stock moves in my favor, then there is a very good possibility that I am going to catch a very good momentum in these two stocks, because I have looked at the fundamentals are good. I have looked at the technicals are good, right? So there is a point that अभी मैं क्यों buy करूँ. technicals में मैं बाद में buy कर सकता हूँ या और नीचे if it comes I'll buy there. But the most important part is why I am buying now. It's because of small risk and reward setup. If I get, as I said, if I get wrong now, I'll lose very small amount of money. But if the stock moves in my favor, if I get correct in this stock, I'm going to catch a very good momentum in this stock. So this was the overall analysis. This was the overall logics why I like why I sharing this stock. Why I'm very excited about these two stocks. So I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा. I hope आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू वांट टू लाइक understand the analysis, if you have any doubt about all these things, you could connect to me on my WhatsApp. I will link the WhatsApp description, like मेरी जो WhatsApp ग्रुप है जिसको मैंने शो किया था उसके लिंक मैं अपने कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा. सो यू कुड फाइंड मी फ्रॉम देयर. नो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आओ ही. इफ़ यू वांट यू कैन कम, अदरवाइज यू कैन कम टू माई इंस्टाग्राम एज वेल एंड यू कैन आस्क मी फ्रॉम देयर. कोई भी डाउट्स कुछ भी है तो आप वहाँ से पूछ सकते हो इफ़ यू वांट टू जॉइन मी. So thank you so much for watching this video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा. And just wait for the next video, that is Friday को अपलोड होने वाला है. काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है about one trading concept that I'm sharing, that I have learned in the journey of 3.5 years. So thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye bye.